जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी संगत जी को भी जय गुरु जी। संगत जी, मैं आज अपना पहला शुक्राना सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैं गुरु जी के साथ कैसे जुड़ी। गुरु जी कहते हैं कि हमेशा अपना शुक्राना शुरू से शुरू करो। तो संगत जी, वैसे भी ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है, तो मैं अपनी जर्नी आपको शुरू से बताऊंगी कि कैसे मैं गुरु जी के साथ जुड़ी, कैसे मुझे गुरु जी के बारे में पता चला और गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद मेरी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए। संगत जी, मैं सबसे पहले गुरु जी का पावन मंत्र जाप करना चाहूंगी। आप सभी भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप जरूर करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी संगत जी को भी जय गुरु जी। संगत जी, मैं एज ए टीचर जॉब करती हूँ और संगत जी मैं घर पे बच्चों को ट्यूशंस भी पढ़ाती हूँ। संगत जी, मेरे पास एक स्टूडेंट आती थी जो कि मेरे पास स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस लेती थी। वो जब भी मेरे पास आती ना, तो उसके माथे पे चंदन का तिलक लगा हुआ होता था। मैंने कई बार उसे देखा लेकिन मेरी पूछने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन एक दिन ना संगत जी, क्या हुआ कि ना, मैंने 2 दिन की अपने इंस्टीट्यूट में छुट्टी की थी, लेकिन उस बच्ची को पता नहीं था। मैंने मैसेज भी किया था, लेकिन उससे पहले 2 दिन वो ऑलरेडी ऑफ पे थी क्योंकि उनके यहाँ पे किसी की मैरिज वगैरह थी, तो उसे पता नहीं था। तो वो आई और मैं घर पे थी। तो उसने जैसे वो आई तो उसने क्लास के लिए, तो मैंने उसे बोला कि बेटा आज और कल 2 दिन ऑफ है। तो उसने कहा कि मैम मुझे मालूम नहीं था। मैंने कहा मैंने आपको मैसेज भी किया था लेकिन उन्होंने नहीं देखा क्योंकि वो मैरिज से उसी दिन मॉर्निंग में आए थे, तो उन्होंने फोन वगैरह नहीं देखा और वो डायरेक्ट मेरे पास जैसे क्लास के लिए आ गई। तो ना उस दिन फिर मैंने उसे बोला, क्योंकि वो ना जहाँ पे मेरा इंस्टीट्यूट था और उससे उसका घर ना लगभग आधे घंटे के डिस्टेंस पे था। तो मैंने उसे बोला, मैंने कहा बेटा बैठ जाओ, कुछ पानी वगैरह आपने कुछ लेना है। तो उसने बोला कि मैं ना, उसके फादर छोड़ने आते थे, कि मैं अपने फादर को कॉल करती हूँ, वो मुझे लेने आ जाएंगे। तो तब तक संगत जी वो मेरे पास आके बैठ गई। तो उसके वैसे ही माथे पे चंदन का तिलक लगा हुआ था। तो मैंने ना उससे उस दिन पूछा, क्योंकि उस दिन कोई और स्टूडेंट नहीं था और वो भी मेरे पास जैसे बैठी थी। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बेटा आप मंदिर होकर आते हो? तो फिर उसने ना मुझे गुरुजी के बारे में बताया कि ऐसे ऐसे मेरी मम्मा गुरुजी को मानते हैं और उनको चंदन का तिलक ही लगाते हैं। तो हम सुबह जब भी मेरी मम्मा जैसे पूजा करते हैं गुरुजी की, तो वो हमारे घर पे सभी के चंदन का तिलक लगाती हैं। ऐसे गुरुजी के बारे में बताने लगी और उसने बताया कि अभी हमें भी गुरुजी के साथ जुड़े हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 4 से 5 महीने ही हुए हैं। लेकिन जब से गुरुजी के साथ जुड़े हैं, हमारी लाइफ में काफी ज्यादा चेंजेस आए हैं। उसने गुरुजी के बारे में काफी कुछ बताया। जब तक उसके फादर नहीं आए थे तो हम दोनों बैठ के गुरुजी की ही बातें कर रहे थे। तो इतने में उसके फादर आ गए उसे लेने के लिए, फिर वो चली गई और मैं सोचने लगी कि आखिर ये गुरुजी कौन है। तो संगत जी बस ऐसे ही करके गुरुजी के बारे में जैसे पता चला। लेकिन संगत जी, मैं भगवान शिव को बहुत मानती हूँ। मैं भी सुबह डेली मंदिर जरूर जाती हूँ, नंगे पांव जाती हूँ, बिना कुछ खाए पिए। मैं शिव जी पे, शिवलिंग पे जल चढ़ाना, शिव जी की आरती करना मेरा बहुत भरोसा है। और भगवान शिव ने मेरे लिए किया भी मेरी लाइफ में बहुत कुछ है। लेकिन जैसे मैंने ना कई सत्संग में भी सुना है, और जैसे हमारे घर पे भी कई बार बात होती थी कि लाइफ में ना एक गुरु का होना बहुत जरूरी है। उस दिन गुरु जी के बारे में बात तो हुई, लेकिन ये नहीं मालूम था कि गुरु जी को भगवान शिव का अवतार माना जाता है। ये चीज नहीं मालूम थी। ये बात चलो ऐसे चलती गई, क्योंकि संगत जी मेरी जो मैरिज है वो लव मैरिज है और इंटरकास्ट मैरिज है। वैसे मैं सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ और हमारे जो मेरा मायका परिवार था, वहाँ पे हम हमेशा गुरुद्वारे वगैरह ही जाते थे। और अब मैं हिंदू फैमिली में जैसे मेरी मैरिज हुई और उसके बाद जैसे हम मंदिर वगैरह जाने लगे,
और भगवान शिव के साथ मतलब मेरा एक अलग सा कनेक्शन बन गया। पहले मैं गुरुद्वारे जाना, गुरु नानक देव जी को ही मानती थी, सुखमनी साहिब का पाठ करना, जपजी साहिब का पाठ करना। लेकिन हमारे यहाँ पे मैं वैसे तो मैं पाठ कर लेती थी, कोई रोकने टोकने वाला नहीं था, लेकिन एक कहते हैं ना कि जैसे ही हम जिस इन्वायरमेंट में रहने लगते हैं तो हम वही चीजें ज्यादा फॉलो करने लग जाते हैं। जैसे यहाँ पे मतलब मंदिर में सुबह जोत करना, ये सब चीजें तो मेरी जैसे मदर इन लॉ को होता था कि मैं भी मंदिर में माथा टेकूं, मैं भी जोत करूं। और हमारे परिवार में ये सब चीजें नहीं होती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे मैं यहाँ पे रहने लगी तो वो चीजें मैं भी करने लगी और मेरा भी एक भगवान शिव के साथ एक अलग सा कनेक्शन बन गया। मेरी शादी को लगभग 20 साल हो गए हैं और मैं शुरू से ही एज ए टीचर मैंने जॉब करी है। पहले मैं स्कूल में पढ़ाती थी, लेकिन उसके बाद जैसे बच्चे हुए तो मैं स्कूल नहीं जा सकती थी, तो फिर मैंने अपना एक इंस्टीट्यूट ओपन करा, ट्यूशंस बच्चों को पढ़ाना, स्पोकन की क्लासेस लगाना, ये सब कुछ मैंने करना स्टार्ट किया। तो बस ऐसे ही लाइफ चलती रही, लेकिन ना मेरी लाइफ में कुछ एक ऐसा फेस आया कि ना मेरा जो भी काम था ना उसमें रुकावटें आने लगी। मैं कोई भी काम करती, मेरा वो काम नहीं बनता था। अगर कोई चीज करती तो वो टाइम पे पूरी नहीं होती थी। लाइफ में ना मतलब एक एकदम से रुकावट सी आ गई। जो मेरी लाइफ बहुत अच्छी स्मूथ चल रही थी, वो सब चीजें ना जैसे एकदम से डाउन होती चली गई। पता नहीं इसके पीछे क्या रीजन था। गुरुजी ने तो मुझे ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी, नजर दोष ये सब चीजें बताई, लेकिन संगत जी मैं मुझे नहीं मालूम था कि ये क्या है क्या नहीं। उसके बाद ना एक दिन की बात है कि ना मेरी तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब रहने लगी। मैं ना पिछले कई सालों से ना एक अपने लीवर की प्रॉब्लम से भी फेस कर रही थी। बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम थी, मतलब मैं कुछ खाती तो मुझे वॉमिटिंग हो जाती, मैं तीखा नहीं खा सकती थी, दूध वगैरह वाली चीज़ें मैं नहीं खाती थी। मैंने कई टेस्ट करवाए लेकिन उसमें कुछ भी नहीं आता था। फिर जो मैंने आपको बताया कि जो मेरे स्टूडेंट आती थी, मेरे उससे गुरुजी के बारे में बात हुई, तो ऐसे ही ना उसने मुझे बताया कि मैम हम ना डुगरी मंदिर जा रहे हैं, आप चलोगे? तो संगत जी मुझे वो फर्स्ट टाइम था मेरी लाइफ में जो डुगरी मंदिर जाने का मुझे मौका मिला। तो सबसे पहले तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ जिन्होंने मुझे गुरुजी के साथ जोड़ा। गुरुजी कहते हैं कि आपको उनका शुक्राना भी जरूर करना चाहिए जो आपको मेरे साथ जोड़ते हैं। तो मैं उस बच्ची का, उनकी मदर का, उनके पूरे परिवार का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया, गुरुजी के साथ कनेक्ट किया और मेरी लाइफ एकदम से बदल गई। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी जब मैं डुगरी मंदिर गई, वहां पे संगत जी मुझे जल प्रसाद, लंगर प्रसाद मिला, उससे मुझे थोड़ा बहुत फर्क पड़ा। संगत जी चाय प्रसाद, मैं ना मतलब जब चाय पीती थी ना वो मुझे पचती नहीं थी, तेज मिर्ची मैं नहीं खा सकती थी। मतलब मुझे अगर मैं कुछ इस तरह की चीजें, दूध से बनी चीज कुछ भी खाती या फिर कोई तेज मिर्ची खाती तो मुझे वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती थी, मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती थी। लेकिन संगत जी जब मैं डुगरी मंदिर गई ना तो लंगर प्रसाद में बहुत तेज मिर्ची थी संगत जी। लेकिन मैंने वहां पे जैसे हम गए तो उन्होंने मुझे बताया था कि लंगर प्रसाद आपको पूरा ही फिनिश करना है, छोड़ना नहीं है। तो संगत जी मैंने लंगर प्रसाद तो खाया, उसमें बहुत तेज मिर्ची थी, लेकिन फिर भी मैंने लंगर प्रसाद पूरा खाया। लेकिन संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे कि मुझे पूरे रास्ते कोई वॉमिटिंग नहीं हुई, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, इनफ मुझे घर पे आके भी कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद संगत जी जब मैं सेकंड टाइम डुगरी मंदिर गई तो मुझे एक मैसेज मिला था मेरे फोन पे कि तेरे लिए ना जल प्रसाद और चाय प्रसाद बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब गुरुजी का ये मुझे मैसेज आया था कि तेरे लिए जल प्रसाद और चाय प्रसाद बहुत इंपॉर्टेंट है। तो संगत जी उसके बाद मैंने जल प्रसाद, चाय प्रसाद वहां पे लिया। आप विश्वास नहीं मानोगे संगत जी, उसके बाद मैं आज तक घर पे भी चाय पीती हूँ, तेज मिर्ची वाला खाना भी खा लेती हूँ, मुझे कुछ भी नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुजी की मेहरबानी से। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे लीवर में प्रॉब्लम थी, मैं टेस्ट करवाती थी, टेस्ट में कुछ खास नहीं आता था, थोड़ा बहुत इन्फेक्शन आता था,
लेकिन संगत जी, मुझे ना गुरु जी का एक मैसेज आया कि तेरी बहुत ਵੱਡੀ बीमारी ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਇਨਫੈक्शन ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। शुक्राना 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 गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। सच में संगत जी, जितना भी गुरु जी का शुक्राना करे ना वो कम है। संगत जी, मैं ना चंडीगढ़ में भी मैंने जॉब करी है इमिग्रेशन लाइन में। और संगत जी, जैसे मैंने आपको बताया, जब मेरी तबीयत ठीक हो गई, मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक हो गया, बच्चे भी बड़े हो गए, तो उसके बाद से मैंने कंटिन्यू अपना मतलब जॉब भी स्टार्ट करी चंडीगढ़ में। और संगत जी, इमिग्रेशन लाइन में ही मैं थी। कुछ महीने पहले की बात ही है संगत जी, जहाँ पे मैं जॉब करती थी ना, उस टाइम पे ना मतलब काम कुछ ज्यादा खास नहीं चल रहा था। कोविड के जैसे बाद का टाइम था, तो एकदम से जैसे लोग ज्यादा ट्रैवल वगैरह नहीं कर रहे थे, बच्चे भी ज्यादा जैसे बाहर के लिए एडमिशन्स वगैरह नहीं ले रहे थे, मतलब काम इतना खास नहीं था। तो संगत जी, जिसके कारण ना जो इंस्टीट्यूट वाले थे, मतलब जो इमिग्रेशन वाले जिनका इंस्टीट्यूट था जहाँ पे मैं जॉब करती थी, संगत जी वो ना हमारी जो सैलरीज थी ना वो डिले करने लग गए। लेकिन संगत जी, अब जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने अपना इंस्टीट्यूट वगैरह थोड़े टाइम के लिए बंद कर दिया था कोविड के बाद से, क्योंकि कोविड में बच्चे वगैरह नहीं आते थे। और उसके बाद संगत जी, जैसे मैंने भी सोचा कि ना मैं भी ना संगत जी, ऐसे था कि मेरे इंस्टीट्यूट में मैं अकेली थी जो पूरा हैंडल करने के लिए। तो ना उससे मुझे बहुत ही ज्यादा जैसे हर टाइम ना जैसे टेंशन में ही रहती थी, क्योंकि साथ कोई नहीं था। कई बार खुद की तबीयत ठीक नहीं होती, सौ चीजें होती हैं। जब हम एक परिवार में रहते हैं तो कहीं आना जाना भी होता है, बहुत कुछ होता है। तो संगत जी, मैंने यही सोचा कि मैं एक जॉब कर लेती हूँ। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि कोविड के बाद का टाइम था, तो मेरी सैलरी वगैरह वो डिले करने लगे। संगत जी, उस टाइम पे ना मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी, क्योंकि एक तो आप सभी समझ सकते हो कि कोविड के बाद सबके हाथ बहुत टाइट हो गए थे, और मुझे पैसों की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी। संगत जी, मैं ना वहाँ पे ना गुरुद्वारा था, जहाँ पे हमारा इमिग्रेशन वाला ऑफिस था ना, उसके बिल्कुल पास में गुरुद्वारा था। संगत जी, मैं वहाँ पे गुरुद्वारे गई और ना मैंने वहाँ पे बैठ के ना सुखमनी साहिब का पाठ करने लगी। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं ना पाठ करके अभी गुरुद्वारे से बाहर ही निकली थी, और संगत जी मुझे ना एक मैसेज आया कि मेरे अकाउंट में ना किसी ने 4000 रुपीज ट्रांसफर करे हैं। संगत जी, उस पे ना कोई भी मतलब ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि हमारे जो इमिग्रेशन वाले जो ऑनलाइन करते थे ना मतलब ट्रांजेक्शन, तो उस पे इमिग्रेशन वालों का नाम आता था कि यहाँ से ट्रांसफर हुए। तो उस पे ना संगत जी नाम आ रहा था कोई देव नाम का, कुछ ऐसे था। मैसेज आया था कि इतने 4000 रुपीज ट्रांसफर हुए हैं कोई देव नाम से किसी ने। संगत जी, मैं ना बहुत हैरान हो गई। मुझे ना ऐसा लगा कि शायद किसी ने गलती से कर दिए होंगे। लेकिन संगत जी, मेरे अकाउंट में ना उस टाइम पे कुछ भी नहीं था, और मैं यही सोचने लगी। मैंने कहा हो सकता है कि किसी ने गलती से कर दिया हो। और उस टाइम पे ना संगत जी, मैं ना ये सब चीजें मतलब समझती थी कि ना अगर किसी का मुझे कॉल आता है कि गलती से ट्रांसफर हो गए हैं या ऐसा कुछ है, तो मैं साथ के साथ उनको भेज दूंगी, क्योंकि ना जैसे मैं इतनी प्रॉब्लम्स फेस कर रही हूँ, ऐसे बहुत सी दुनिया है जो उस टाइम पे फेस कर रही थी। संगत जी, मुझे ऐसा ही लगा कि शायद किसी ने गलती से डलवा दिए। संगत जी, लेकिन मैं ना 2 से 3 दिन वेट करती रही कि मेरे पास किसी का कॉल आएगा या मैसेज आएगा तो मैं उनको ट्रांसफर कर दूंगी। लेकिन संगत जी नहीं, ये किसी और ने नहीं, ये मेरे गुरु जी ने ही करे। और संगत जी, देव यानी कि मेरे देवता, मेरे गुरु जी महाराज, मेरे शिव, मेरे सब कुछ, मेरे परम पिता परमेश्वर। संगत जी, ये पैसे किसी और ने नहीं बल्कि गुरु जी ने डलवाए थे, क्योंकि गुरु जी को पता था कि उनकी बच्ची को इस टाइम पैसों की बहुत जरूरत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने काफी दिन तक वेट किया था। मुझे यही था कि अगर किसी ने गलती से किए हैं तो कॉल जरूर आएगी, मैं वापस कर दूंगी। लेकिन संगत जी, आज तक 2025 आ गया, कहाँ 2021-22 की बात है, 22 की बात है संगत जी, और
2025 आ गया, आज तक किसी की कॉल नहीं आई, मतलब वो पैसे वापस के लिए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं एक आपके साथ एक छोटा सा सत्संग और शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, अगर ना हमारी कोई परेशानी होती है, हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, तो गुरुजी जानते हैं कि उनका बच्चा ना इस बात को लेकर परेशान है। संगत जी, मेरे जो फादर है ना, वो बहरीन रहते थे, 8 से 9 साल हो गए थे। और संगत जी, 2 साल में ना वो एक बार छुट्टी पर आते थे। संगत जी, जब भी वो आते ना, हर बार कोई मतलब तब भी आते थे, या तो कोई बीमार होते थे या फिर कुछ उन्हें कोई प्रॉब्लम होती थी, तब भी वो छुट्टी पर आते थे। संगत जी, पिछली छुट्टी वो आए ना, तो उनका हर्निया का ऑपरेशन हुआ था। संगत जी, इस बार भी जब मेरे फादर आए ना, तो उन्हें कोई स्टमक में प्रॉब्लम हो रही थी। संगत जी, मेरी ना बुआ के पड़ोस के घर के ना किसी के पास गुरुजी के स्वरूप में ना शहद वर्षा हो रही थी। तो मेरी बुआ जी का मुझे फोन आया, मेरे फादर को फोन आया, मेरे फादर उस टाइम यहीं पे ही थे। तो फोन आया कि ऐसे ऐसे ना गुरुजी के स्वरूप से शहद वर्षा हो रही है। तो उन्होंने कहा कि ना तुम सभी आ जाओ, मतलब मम्मी पापा। संगत जी, हम ना सभी कार लेकर गए गुरुजी के दर्शन करने। संगत जी, मेरे पापा भी ना, जैसे मैंने जैसे आपको बताया कि उनका हर्निया का ऑपरेशन हुआ है, वो भी ज्यादा तेज मिर्ची वाला खाना, फास्ट फूड ऐसे नहीं खा सकते, उनको भी प्रॉब्लम रहती है। लेकिन संगत जी, उस दिन ना उन्हें वहां पे जब गए ना, तो जब जहाँ पे शहद वर्षा हो रही थी बुआ जी के घर के पास, जिस घर में, संगत जी, उन्होंने ना सभी संगत जो भी वहां पे आई थी दर्शन के लिए, उनको समोसे, जलेबी, लंगर प्रसाद सब कुछ ऐसे दिया, और बहुत तेज मिर्ची वाला। संगत जी, उस टाइम क्या था कि ना मेरे जो फूफा जी है ना, वो भी बीमार रहते थे, और उनको भी इन सब चीजों से एलर्जी थी। लेकिन संगत जी, मेरे पापा और फूफा जी ने ना जब गुरु जी का प्रसाद ग्रहण किया ना, संगत जी, तब से दोनों बिल्कुल ठीक रहने लग गए। संगत जी, उसके बाद लगभग हो गए उनको 8 से 9 महीने हो गए, संगत जी वो बिल्कुल ठीक रहती हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सच में गुरुजी में ना बहुत बहुत पावर है, बस गुरुजी पे भरोसा रखो। संगत जी, सच में गुरुजी से जुड़ने से पहले ना मतलब मेरी लाइफ ना ऐसे था कि बहुत ही डाउन चल रही थी। लेकिन संगत जी, गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद गुरु जी ने ना वो सब कुछ दिया है जो शायद मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं एक अपना सत्संग बताती हूँ कि जिस टाइम मैं स्टडी कर रही थी उस टाइम का। संगत जी, जब ना मेरे एग्जाम होता था ना, तो मेरा ना कुछ मुझे प्रॉब्लम हो जाती थी, या मेरा कोई एक्सीडेंट हो जाना, कुछ हो जाना, इस तरह से ना कुछ प्रॉब्लम रहती थी, मतलब मेरी हालत हमेशा बिगड़ी रहती थी। कभी टाइफाइड हो जाना, कभी फीवर हो जाना, कभी वॉमिटिंग लग जाना, मतलब हमेशा ही मेरे एग्जाम्स के टाइम मुझे ये दिक्कत होती थी। संगत जी, एक बार ना मैं बीएससी के एग्जाम मेरे चल रहे थे। संगत जी, मैं बस से उतरने लगी और नेक्स्ट डे भी मेरा एग्जाम था, तो मैं बस से उतरने लगी ना, तो बस ड्राइवर ने एकदम से बस चला ली। संगत जी, मैं एकदम से सड़क पर गिर गई, और उस टाइम ना बस का जो टायर था ना, वो मेरे ऊपर चढ़ गया। लेकिन संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे कि ना किस तरह से मैं बच गई ना। आज मुझे समझ में आता है कि ये कोई और नहीं, मेरे गुरुजी महाराज ही थे जिन्होंने मुझे ऐसे बचा लिया। नहीं तो संगत जी, आप भी समझ सकते हो कि मेरे कितना क्या कुछ हो सकता था। मेरा पैर टूट सकता था, मेरे हाथों पर उस टाइम चोट लगी थी, घुटने पर चोट लगी थी, ब्लड आया। लेकिन संगत जी, गुरुजी ने कुछ इतना वो होने नहीं दिया। गुरुजी कहते हैं ना कि आपके बहुत बड़े बड़े कष्टों को मैं बहुत छोटे में काट देता हूँ, और ये बात बिल्कुल सच है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, उसके बाद मेरा नेक्स्ट डे भी एग्जाम था।
लेकिन देखो संगत जी, गुरुजी ने किस तरह से अपने आप सब कुछ मैनेज किया, पता ही नहीं चला संगत जी। और मेरे उस टाइम संगत जी 77% आए थे, और ये भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स। 7 नंबर गुरुजी का ब्लेस्ड नंबर। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, कहाँ मैं सोच रही थी कि पता नहीं मैं अगले दिन एग्जाम दे पाऊंगी। ऐसा नहीं था कि मुझे दर्द नहीं था संगत जी। जब मुझे लगी ना, तो उस टाइम मैंने अपने ब्रदर को कॉल किया, मुझे वो घर लेकर गया। मुझे पता नहीं चला कि कब घर आ गया। मैं ठीक ठाक घर पहुंच गई, लेकिन घर जाने के बाद संगत जी मेरे राइट हैंड में बहुत तेज दर्द होने लगा। लेकिन संगत जी अगले दिन मैं एग्जाम भी देकर आई, सब कुछ गुरुजी ने करवाया, और गुरुजी का मैसेज भी आया था कि तेनू एक बहुत बड़ी गुड न्यूज मिलन वाली है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। उस टाइम संगत जी मैं गुरुजी के साथ कनेक्ट नहीं थी, लेकिन हाँ, अब समझ में आता है कि गुरुजी ने किस तरह से मुझे जोड़ा। संगत जी, मैं अपनी स्टडी मैंने मैरिज के बाद ही कंप्लीट करी है, लेकिन मैं अपने एग्जाम्स जो थे मैं अपने मायके में ही देती थी, तो मैं वहां चली जाती थी। मैंने काफी स्टडी तो अपनी मैरिज के बाद ही करी है। मैं जॉब मैंने करी है, और इंस्टीट्यूट जैसे मैंने ओपन करा, उसके बाद इमिग्रेशन में मैंने जॉब करी। ये सब कुछ गुरुजी ने ही करवाया। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक बार की बात है, अभी कुछ टाइम पहले की बात है कि ना, मुझे गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि तन मैं ड्रीम विच दर्शन देवांगा। संगत जी, उसी रात गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दर्शन दिए, नाग देवता के रूप में। मुझे ऐसा लगा कि जैसे नाग देवता मेरे पास बैठे हैं, और मेरे से जैसे ना, मैं कुछ मेरे से बात कर रहे हैं, मुझे कुछ कह रहे हैं, और मैं उनको कह रही हूँ कि आप गुरुजी हो ना। संगत जी, मैं जिस मंदिर में जाती हूँ ना, वहां शिवलिंग पर मुझे गुरुजी का स्वरूप दिखता है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, 15 से 16 दिन से ना मेरी तबीयत कुछ खराब चल रही है। टाइफाइड हो गया था, मेरी बॉडी में इन्फेक्शन सा हो गया था, लेकिन गुरुजी की कृपा से संगत जी अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सब कुछ गुरुजी का ही दिया हुआ है, सब कुछ गुरुजी ही कर रहे हैं। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। बस गुरुजी, मेरा विश्वास आप पर ऐसे ही बना रहे। संगत जी, मेरा छोटे छोटे सत्संग है जो कि मेरे बच्चों के ऊपर है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मेरे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि गुरुजी के बारे में जब से मुझे पता चला है, तब से गुरुजी ने मेरी लाइफ को पूरी तरह से बदल दिया है। और संगत जी, मेरे बच्चे जैसे गुरुजी को इतना नहीं मानते। मेरा एक बेटा है जो कि संगत जी 17 साल का है, और मेरी बेटी है जो कि 15 साल की है। तो संगत जी, मेरे बच्चे अभी गुरुजी के साथ इतना ज़्यादा कनेक्टेड नहीं थे, लेकिन ना, वो कहते हैं ना कि गुरुजी ने जिसे जब अपने साथ जोड़ना है, तो गुरुजी ने अपने आप संगत जी सब कुछ रास्ते बना देने। और ऐसा ही हुआ। संगत जी, मेरे ना दोनों बच्चे स्कूल की तरफ से पिकनिक पे गए थे। और संगत जी, मेरा बेटे की बात मैं आपको बताती हूँ पहले, उसके बाद मैं आपको बेटी का सत्संग भी सुनाऊंगी। संगत जी, क्या हुआ कि ना, बच्चे पिकनिक पे गए, और ना वहाँ पे जैसे उनको ना राइडिंग वगैरह भी, ये सब चीजें भी करवाई उन्होंने। तो मैंने ना उससे उस दिन बोला, मैंने जब ना मैंने जोत वगैरह करके, तो मैंने उसके माथे पे ना दोनों बच्चों के चंदन तिलक लगाया। और मैंने बोला, मैंने कहा कि आप पिकनिक पे जा रहे हो तो गुरुजी को साथ लेकर जाओ, और गुरुजी को साथ लेकर ही वापस आना। गुरुजी को कहना कि गुरुजी आप हमेशा हमारे साथ रहना। संगत जी, अब जैसे बच्चे इतना मानते नहीं है, तो वो कहते क्या मम्मा आप ना सुबह सुबह शुरू हो जाते हो। मैंने कहा ऐसे नहीं बोलते, गुरुजी की वजह से ही आज हम जो भी खा पी रहे हैं, जो भी सरवाइव कर रहे हैं ना, वो गुरुजी की वजह से ही कर रहे हैं। तो अब जैसे बच्चे थोड़े से होते हैं ना, वो भी, मेरा बेटा भी ऐसे कहने लगा, क्या मम्मा सुबह सुबह ही। तो मैंने ना उसे उसका जो बैग दिया था ना, जो उन्होंने पिकनिक पे लेकर जाना था, संगत जी मैंने दोनों बच्चों के बैग में ना गुरुजी का पॉकेट स्वरूप डाल दिया था। अब ना बच्चे वहां पे गए, तो वो ना जैसे एक कुछ ना एक्टिविटी कर रहे थे। संगत जी, उसका ना मेरे बेटे का पैर स्लिप हो गया वहां पे। तो उसने मुझे बताया, कहता मम्मा मैं जिस हिसाब से गिरा था ना, मुझे ऐसा लगता था कि मैं वापस नहीं आऊंगा।
लेकिन एकदम से पता नहीं कैसे क्या हुआ कि ना, जैसे ही मैं नीचे आया ना, तो एक बहुत अच्छी सुंदर सी बटरफ्लाई मेरे आसपास घूम रही थी। और मुझे पता ही नहीं चला कि मतलब मैं जिस हिसाब से गिरा था वहां पे, जिस हिसाब से स्लिप हुआ था, इतनी ऊंचाई से स्लिप हुआ था, मुझे लगा था कि मैं नहीं बचूंगा। और कहता उसके बाद जब मैं उठा ना मम्मा, मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं मतलब वहां से इतनी ऊपर से स्लिप हुआ हूँ। कहता कुछ भी चोट वगैरह कुछ नहीं। मतलब संगत जी, गुरु जी ने बटरफ्लाई के रूप में आके बच्चे को हील कर दिया कि अगर उसके कोई चोट या कुछ अंदरूनी कुछ हुआ भी हो ना, तो गुरु जी ने उसका वो काट दिया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। तो जब उसने ये बात बताई ना कि बटरफ्लाई आई थी, तो मैंने कहा कि गुरुजी थे वो। उसने कहा कि हाँ मम्मा, वो गुरुजी ही थे। और मुझे भी ये चीज वहां पे महसूस हुई। कहता नहीं तो मैं जिस हिसाब से गिरा था ना, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं बचूंगा ही नहीं। बस गुरुजी, मैं हमेशा बस यही मांगती हूँ। देखो संगत जी, पैसा धन दौलत ये सब चीजें तो ना जिंदगी में आती जाती रहती है, लेकिन हमारी जो हेल्थ है ना, हमारा जो परिवार है संगत जी, ये सबसे ऊपर है। बस मैं यही कहती हूँ कि गुरुजी सबको ठीक रखना, किसी को कोई परेशानी ना हो, बस सभी हंसते मुस्कुराते रहें, सभी अपनी जिंदगी में खुश रहें, किसी को कोई भी तकलीफ कोई भी दिक्कत ना हो। बस गुरुजी अपनी कृपा मेहर सदा ऐसे ही बनाए रखना। संगत जी, मेरी बेटी का एक सत्संग मैं आपको सुनाती हूँ। संगत जी, मैं ना जैसे सत्संग सुनती हूँ ना, तो मैं उसको अपने पास बिठा लेती हूँ कि बेटा सत्संग सुनो आप भी। इससे ना आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि गुरुजी कैसे कैसे अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, कैसे अपने बच्चों का कल्याण करते हैं। मैं उसको जैसे ये बातें करती हूँ कि मेरे को होता है कि बच्चे थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी हों। ऐसा नहीं है कि हाँ सिर्फ उनको इंजॉय इंजॉय ये सब चीजें, क्योंकि अगर मुझे लगता है कि अगर भगवान हमारे साथ है ना, तो संगत जी हम अपनी लाइफ में हर तरह का इंजॉय कर सकते हैं। तो ना कई बार तो वो बैठ के मेरे साथ सत्संग सुन लेती है, कई बार नहीं सुनती। एक दिन क्या हुआ संगत जी, वो ना मेरे पास बैठी थी, वो सत्संग मैं सुन रही थी, तो मेरे पास आके बैठ गई। उसमें भी ना संगत जी एक बच्चे का सत्संग था कि ना उसमें आंटी जी बता रहे थे कि ना उनकी बेटी ना जैसे स्कूल में गई, और ना स्कूल में वहां पे गई ना, तो उनकी स्टेयर्स में वो गिर गई एकदम से, और नीचे गिरी तो बेहोश हो गई। संगत जी सेम ना ऐसा मेरी बेटी के साथ हुआ था, मतलब आज से 2 साल पहले की बात है। तो उसने मुझे बताया कि मम्मा देखो, मेरे साथ भी सेम ऐसे ही हुआ था ना, तो मुझे भी शायद उस टाइम पे गुरुजी ने बचाया। तो मुझे ना ऐसा अच्छा लगता है कि जब बच्चे ये सब चीजें कहते हैं गुरुजी पे भरोसा करके कि हाँ मम्मा ये गुरुजी ने किया, मम्मा ये गुरुजी ने किया। अब जैसे ना बच्चों को स्कूल में जैसे ऑफ चल रहे हैं, तो अब थोड़ा थोड़ा वो गुरुजी के साथ कनेक्ट होने लगे। मैं दोनों बच्चों को बोलती हूँ सुबह उठ के कि आप गुरुजी के पास बैठा करो थोड़ा टाइम। जैसे आप अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करते हो, तो गुरुजी भी हमारे घर के बड़े हैं, तो उनके साथ भी आपने टाइम स्पेंड करना है, गुरुजी के साथ भी बातें करनी है, उनके साथ भी सब कुछ शेयर करना है कि गुरुजी ऐसे ये हुआ, गुरुजी वो हुआ। देखना गुरुजी आपको रिप्लाई करेंगे। और संगत जी सच में गुरुजी ना सच में रिप्लाई करते हैं। संगत जी गुरुजी ना मुझे बताते हैं कि आज बच्चों के लिए खुशखबरी आएगी। संगत जी उस दिन सच में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, और बच्चे भी देखते हैं कि मम्मा ये चीज तो हमने सोची नहीं थी, कैसे गुरुजी ने कर दी। कई बार कोई दिन सही भी नहीं होता, भारी होता है, तो वो भी गुरुजी बता देते हैं कि ये दिन सही नहीं है बच्चों के लिए, और उस दिन कुछ ना कुछ सच में संगत जी हो जाता है। तो बच्चे कहते हैं कि मम्मा आज गुरुजी ने कहा था ना। मतलब गुरुजी किस तरह से हमारे साथ रहते हैं, उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। बस अपनी कृपा मेहर सदा ऐसे ही बनाए रखना, सरबत का भला करना, सबकी लाइफ में खुशियां भर देना। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को, अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।